नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बात मुलाकात में एक बार फिर से मैं ज्योतिरंगा हाजिर हूँ। बीकानेर की एक और अजीम शख्सियत जिनका नाम उनकी पहचान है, सुरेंद्र जैन बद्दानी। आमतौर पर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इस शहर में अपनी पहचान को मुकम्मल करते हैं। कई बार कई लोग उस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं कि वो लोगों के लिए आदर्श और एक प्रेरणा बन जाती है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर जगह उनकी उपस्थिति हमें दिखाई देती है। जैन महासभा की महासचिव के तौर पर वे न केवल अपने पदनाम के अनुरूप काम और जिम्मेदारियों को उठ रहे हैं, बल्कि उनकी खास पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक युवा उद्यमी और व्यवसायी के तौर पर इस शहर में रही है। आइए हम मुलाकात कराते हैं सुरेंद्र जैन बद्दानी से। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहेंगे, एक युवा एंटरप्रेन्योर होने के नाते इस शहर में जब लोग आपसे मिलते हैं, जब लोग आपसे बात करते हैं, किस तरह की अपेक्षाएं उन लोगों को आपसे रहती है? एक सामाजिक कार्यकर्ता होना आमतौर पे थोड़ा मुश्किल काम इस रूप में, क्योंकि आप अपनी बहुत सारी वो जिम्मेदारियां, दायित्व जो हैं वो छोड़ करके और सामाजिक दायित्व को निभाते हैं। कैसे एडजस्ट कर पाते हैं इस तरह की जिंदगी? देखिए सर, जब इसका इंटरेस्ट लग जाता है तब आपको समाज में बहुत अच्छे काम करने को मन करता है और इसमें आपको शो करने के लिए भी काफ़ी लोग आ जाते हैं। और जब आप इसमें काम करेंगे तब आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें तो अपन इतना समय ऐसे ही खराब किया, क्यों नहीं हम पहले आ जाते तो हम समाज के लिए कुछ कर पाते। और उसकी प्रेरणा से फिर उसको अंदर में खुद को ये होता है जुनून कि मैं भी कुछ करूं, और उससे आदमी को बहुत माइंड डेवलप्ड होता है और वो उसके पीछे भाग के और काम करता है और वो उस ऊंचाई को छू लेता है कि जो सामने वाले लोग करते हैं कि वो काम मुझे भी करना है, फिर वो कर गुजरता है। और वो उसके सामने मैं खुद उदाहरण हूँ। कभी मैं कुछ सामने बैठा करता था तो जब लोग डोनेशन और उनका स्वागत होता था तो मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी कभी ऐसा बनूं, और वो थीम लेके चला और समाज के साथ जुड़ा रहा। समाज वालों ने भी बहुत सहयोग दिया और आज मैं भी कुछ करने की सोचता हूँ। सुरेंद्र जी, आमतौर पे जैसे आपकी जन्मभूमि बीकानेर है, लेकिन कर्मभूमि आपकी अलग अलग क्षेत्र रही है। आपने हमें जानकारी दी कि आप ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में भी रहे। मेरे बड़े भाई साहब, बड़े भाई अच्छा, मैं आप खुद वहाँ रहे, सर्विस की, आपने सर्विस की। ये जो शुरुआत थी, जैसे हर आदमी के मन का एक स्वप्न होता है, स्वप्न को साकार करने के लिए उसे उस राह पर चलना होता है, मेहनत करनी होती है। मेहनत वैसे बहुत लोग करते हैं, लेकिन कई लोग जो मेहनत करते हैं उनको ये मालूम होता है कि उनका लक्ष्य और उनकी मंजिल क्या है, और वे मंजिल तक पहुंचते हैं। आप एक सफल उद्यमी हैं, सफल व्यवसायी हैं, इस सफलता का क्या राज है? पहले हमारे फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था और मेरे शेयर बाजार का भी काम था, और मैं उस वक्त बहुत पीक पे था, मतलब फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग था, और वो मैं पब्लिकली टच नहीं था, तो कभी पैसे को अवेयरनेस नहीं आई और उस पैसे को यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं किया, तो काफ़ी माइनसेस में आ गया, उस पैसे को नहीं संभाला। तो उसके बाद में मैंने जीवन में 2 जगह सर्विस की। यहाँ से एक बहुत ही रूरल एरिया है अरुणाचल प्रदेश, और वो है चाइना के बॉर्डर के पास में रीना। वहाँ मैंने 6 महीने सर्विस की, जहाँ आटा दाल चावल कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ पत्तियों से ही खाना खाया जाता है, और वो मैंने वैसा खाना खा के 6 महीने व्यतीत किए। ये बताएं सुरेंद्र जी, वो जो 6 महीने का समय आपका, जब आप बीकानेर के बिल्कुल शहर के परकोटे में चाय पत्ती आपके घर के बिल्कुल पास है, कचौड़ियों की सौंधी महक जो है वो कहीं कहीं आपको बुलाती थी, वहां पर केवल पत्तियां खा करके अगर आपको जीना है, जहाँ 2-4 दिन रहना भी मुश्किल था, वो 6 महीने कैसे निकाले आप? वो सर एक इतना बड़ा जुनून था, और साधु संतों का और हमारे माँ बाप का, बड़े भाई का इतना आशीर्वाद था मेरे पे, तो उस जुनून को लेके जिया कि मुझे कुछ करना है, कुछ समाज के लिए करना है, कुछ परिवार के लिए करना है। और वो उस जुनून को मैंने अपने खुशी में ताकत लेते हुए यही बात मान के चला, ये बीकानेरी है, और वो आसपास के बच्चों को यही समझ के मैंने काम किया, और काम करने के बाद में उसके बहुत अच्छी सफलता मिली। पर वहाँ के जो लोकल टेरिस्ट है वो लोग कभी पसंद नहीं करते थे कि राजस्थान का आदमी वहाँ है, तो मुझे प्रताड़ित करने लगे काफ़ी लोग। तो मैंने वो काम छोड़ के वापस आके, मेरे पर लाइबिलिटी हो गई काफ़ी, तो मैं उसको चुकाने के लिए गुवाहाटी में आके 6 महीने मैंने एक फर्नीचर की दुकान में सर्विस की। ठीक है, फिर वहाँ से मेरे को कुछ छूट नहीं बैठा। मैंने कहा ये अपन इससे तो कैसे कर्जा उतरेगा और कुछ अपने जो सपने कैसे पूरे करेंगे। जी जी जी। तो फिर मैं बीकानेर आया, हमारे गुरुदेव हैं उनके पास में गया और उनके सामने मैंने अपनी भावना रखी, मुझे कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने फिर मेरे को आशीर्वाद दे के बीकानेर भेजा और उसमें मैं खरा उतरा और आज
यानी आज जिस सफलता के मुकाम पर, जिस मुहाने पर आप हैं, कहीं कहीं वो आपके गुरुदेव का आशीर्वाद? गुरुदेव का, मेरी माँ का, मेरे बड़े भाई, मेरे परिवार, सबसे ज्यादा यदि मैं किसी का एहसान मानूं तो मेरे समाज का। मेरे समाज ने मुझे इतनी पहचान दी है, इतनी रिस्पेक्ट दी है। मैं जिस किसी भी काम को लेकर समाज के सामने गया हूं तो समाज ने मुझे कभी भी उसको नकारा नहीं किया और मुझे उसमें हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम करने के लिए मुझे। सुरेंद्र जी, आपकी पहचान उस रूप में भी होती है कि आप जो करते हैं उसका दिखावा नहीं करते, आप उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। बहुत सारे लोगों से हमने पता किया कि आप कई ऐसे लोग हैं जिनकी आपने बंद मुट्ठी मदद की और ऐसे ही आप करते रहे हैं। खास तौर से जब आपकी आज के इस मुकाम की बात करें, ये जो पथ और ये जो राह गुरु के आशीर्वाद से मिला, फिर वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो बिगिनिंग कहाँ से हुई? जब आपने फिर रफ्तार पकड़ी तो फिर आपकी ये रफ्तार बनी? जब आप साधु संत और समाज से टच में रहते हैं तो आपको रास्ते अनेक मिलते हैं, उसमें आपको चूज करना है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। तो मैंने ऑल ओवर जब मेरे पे एहसान था समाज का, तो मैंने ये देखा कि जब मैं इस तकलीफ से इस लेवल पे आया और मेरे को समाज ने मदद करी, तो मुझे भी अब इस लेवल पे मैं पहुंच गया हूं तो मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने वही रास्ता चूज किया कि समाज के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं सब कुछ करूंगा। और अब मैं अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो चुका हूँ। मेरे बच्चे की शादी, एक ही लड़का है मेरा, उसकी मैं शादी कर चुका हूँ और उसकी शादी पे मैंने लड़की वालों से कुछ भी नहीं लिया है और उसमें जो खर्च होता था पैसा, वो उसको मैंने रिजर्व करके 1 करोड़ रुपए की जो मैंने समाज में घोषणा की है, उस 1 करोड़ के रुपए से जितने भी जैन समाज की लड़कियों की शादी होगी मैं करूंगा और उसमें आगे भी फंड और मिलाने की इच्छा है। प्रभु ने चाहा तो वो भी मैं कंटिन्यूटी रहेगा। सुरेंद्र जी, ये जो संकल्प है, इस संकल्प में बहुत ताकत है और आपने कहा कि 1 करोड़ रुपए, हालांकि मैं ये मानता हूँ आज भी 1 करोड़ रुपए की राशि बहुत होती है और 1 करोड़ रुपए की शादी में अगर सामान्य बच्चियों की आप शादियां करना चाहेंगे तो ऐसी 50 शादियां आप कर सकेंगे, क्योंकि एक बड़ी ताकत होती है। और हमने ऐसा माना, आध्यात्मिक तौर पे लोग मानते हैं कि हम जो हैं, हमारे पास में जो पैसा आता है उसमें हर किसी के भाग जो है वो शामिल जुड़े हुए होते हैं। जिसको आपसे लेना है वो निश्चित तौर पे उसके भाग्य का भी आपके पास में आता है। क्या आप इस थ्योरी में बिलीव करते हैं? बिल्कुल। परमात्मा ने मुझे मेडिटेटर बनाया है। मेरी ताकत नहीं है कि मैं ये पैसा खर्च कर दूं। यदि इतना ही पैसा खर्च करने की मेरे अंदर ताकत होती, आज से 10 साल पहले ही कर सकता था। जी जी। पर ये सब गुरुओं की, समाज के लोगों की, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे परिवार की ताकत है। तो जब उन्होंने ऐसे संस्कार दिए, जब मेरी भी मदद की लोगों ने, मेरे समाज वालों ने, तो मेरे उसी दिन से ये एहसास हुआ कि अपने को भी अब समाज के लिए कुछ करना है और परमात्मा ने मुझे बहुत दिया है। मैं उससे एकदम सेटिस्फाइड हूँ और अब मुझे जो भी मेरी कमाई है कि उससे तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा सारा पैसा है वो समाज के अंदर ही लगे। सुरेंद्र जी, चलते चलते एक बात और हम करना चाहेंगे। आपके व्यक्तित्व में एक खास बात है, वो है आप बहुत शांत चित्त है और कहीं कहीं आप किसी भी आर्गुमेंट से बचना चाहते हैं, कहीं ज़िरह से बचना चाहते हैं। जिन लोगों पर आप ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, उन पर आप ब्लाइंड फेथ करते हैं। इससे कहीं कभी कहीं आपको नुकसान हुआ, कोई तकलीफ हुई? देखिए, थिंक इज पॉजिटिव। आप हमेशा अच्छी सोच रखिए। आप ये मत सोचो कि मेरे साथ में कुछ हुआ। जो करने वाला आता है वो ही होता है। आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें। हमने अपना लक्ष्य ध्यान रखा कि मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट मेरे समाज का उत्थान और मैं उसी पे लगाऊं। इसलिए कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कोई भी नहीं है। मुझे मेरा लक्ष्य मिल रहा है और आप जैसे भाई मुझे मिले हुए हैं जो मुझे मेरा मनोबल बढ़ाते हो, मेरा इंटरव्यू लेते हो तो मुझे और ताकत मिल जाती है, जिससे कि देखिए मैं कहीं भी गलत करूंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग है मेरे सामने, तो मुझे कुछ करके गुजरना है। तो ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अब तक का साधुवाद देता हूँ कि ये आदमी को प्रेरणा लायक रखते हैं और उसके अपने वचनों पे कायम रहने के लिए मजबूर करते हैं। तो इनके लिए मैं अब तक का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसमें विशेष तौर से मेरे सने ज्योति जी रंगा, जिससे उनकी आवाज़, उनके संस्कार और ये जैसे बोलते हैं वैसे मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनका सानिध्य मुझे हमेशा मिलता रहे और ऐसे हमारा साथ देते रहे। और उनके साथ में हमारे जो कैमरामैन है, उनकी आप चेहरे की हंसी, खुशी जो देखेंगे, ये होता है जब आदमी का मनोबल बढ़ता है कैमरे के सामने बोलने में। उनका चेहरा देख के भी इतना खुश होता है कि आदमी को ऐसा लगता है कि अच्छी सोच के तो अच्छी बात करें। बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी। हम कर्मों की खेती का एक हिसाब किताब है कि हम जैसे करेंगे वैसे ही हमें उसकी फसल को काटना पड़ेगा। आप अगर हंसी बांटोगे तो हंसी मिलेगी, खुशी बांटोगे तो खुशी मिलेगी और तकलीफ बांटोगे तो तकलीफ मिलेगी। जैनिज्म जो है खासतौर से, और कोई भी मैं मानता हूँ पंथ या संप्रदाय, वो कभी ये नहीं कहता कि आप जो है वो संग्रह करें, वो अपरिग्रह
है और खास तौर से अर्जन का विसर्जन करने की बात को मानता है। सुरेंद्र जैन बद्दानी आध्यात्मिक मूल्यों में आस्था रखने वाले व्यक्तित्व हैं, सामाजिक मूल्यों में आस्था रखने वाले व्यक्तित्व हैं और एक ऐसे मददगार व्यक्ति के तौर पर वे अपनी पहचान को रखते हैं। बात केवल समाज की नहीं, शहर में भी जब कोई व्यक्ति उनसे कोई उम्मीद करके आता है तो वे निश्चित तौर पर उनको निराश नहीं करते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम बात मुलाकात में हमने आपकी मुलाकात कराई समाज सेवी उद्यमी सुरेंद्र जैन बद्दानी से। उम्मीद करते हैं आपको उनसे कोई बातचीत बहुत पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ज्योति रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।